अब मैं निकल आया हूँ जो एग्ज़िबिशन से, तो अब अपनी बस की तरफ जा रहा हूँ। बस जो है वो हमें लेके जाएगी अब न्यू ग्रेंज पे जो है वो चैम्बर के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह तो जल्द, और फिर आपको जो है वो दिखाएंगे। लाइन में लग गए हैं। अपनी इसी जगह पे बैठते हैं जिस जगह पे बैठ के आए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यू ग्रेंज पहुंच चुके हैं। तो इधर जो है हम इंशाल्लाह ताला उतरेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे न्यू ग्रेंज की तरफ। 11:55, okay? 11:55 is your pickup time. Yeah. Be back down here. So we're going to exit the bus, take the gate to our left here, follow the path up to the cabin. The tour guide's waiting for you up there, okay? Okay. Face the bars, जी face the bars over there in the States. Yeah. ये रहा। ये एंट्रेंस है मेन न्यू ग्रेंज टुमुलुस। System. You're German, so you understand the system must be. जो आयरिश नाम है वो ब्रूना बॉइन है। विजिटर सेंटर। Also das sind die beiden dann. Ja. ये जी कोई इनका ऑफिस है। Thank you. यस आते सबसे पहले जी वो बैंड चेक करते हैं कि अगर सबके पास बैंड है ऑरेंज कलर वाला फिर आने देते हैं। ये सारे लोग जो हैं हम इंतज़ार कर रहे हैं बस वाले। Classic, who's your guide there? The girl that's just back from Turkey. The girl that's just back from Turkey. Claire? Very helpful. Anyways, things at New Grange here are a little bit different, folks. You won't see a stairs up to the top of the monument. That means no climbing, okay? On the monument itself or any of the stones that surround. फर्स्ट व्यू ऑफ न्यू ग्रेंज। अभी जो है वो मैं गाइड को फॉलो करूँगा ताकि जो मालूमात उसने देनी है वो लूँगा, और उसके बाद जो है वो फिर जो है खुद जो अकेले टूर करके तो आपको मज़ीद जो है वो मालूमात दूँगा। ये व्यू कुछ इस तरह लग रहा है। बड़े बड़े स्टोन्स भी आपको वर्टिकली खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। टूर गाइड बहुत आगे है, वो लगता है उसने कोई दौड़ लगाई हुई है। आवाम सारी पीछे आ रही है, टूर गाइड जो है वो आगे जा रहा है। अच्छा टूर गाइड है वैसे ना। पीछे से ये आवाम सारी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। न्यू ग्रेंज जो है वो नॉर्थ से ज़्यादा मशहूर है, अगरचे ये उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ज़्यादा मशहूर यही है। शायद मशहूरी की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही हो कि आप इसके अंदर जा सकते हैं और जाके जो है वो चैम्बर देख सकते हैं। तो ये साइड पे भी स्टोन्स पड़े हुए हैं, ये भी कह लें स्टोन एज के ही स्टोन्स पड़े हुए हैं। ये स्टोन जो इसको बाद में देखते हैं, पहले जो है वो इससे इंफॉर्मेशन देते हैं। I'm not going to take too much time out here. The chamber is free, so we're going to get in nice and quickly. But I do want to point out three things that are important to know. What's interesting about New Grange is the differences between it, what makes it unique and special, okay? We're going to point those out here. First of all, this white quartz facade. You would have seen white quartz at the entrances on the ground at the north, okay? The same is not true here. This is a reconstruction. Done in the 1960s and 70s using all of the original material and based on extensive archaeological research and evidence, okay? You would have heard a lot about Professor George Ogan at Nouth, and of similar reverence here at New Grange is Professor Michael J. O'Kelly from University College Cork. It's a funny way of saying that. So he was in charge of this reconstruction, a massive project during that 15-ish season excavation. If you have any more questions about the quartz facade or on life in general, you can ask my colleagues, okay? They're there and they're fonts of knowledge. I'm going to be inside talking about other things. So,
जी पीछे मेरे आप न्यू ग्रेंज देख रहे हैं। अंदर से मैं होके आ गया हूँ। बदकिस्मती से अंदर जाने के लिए आपको कैमरा और हर चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी जगह है और इसलिए जो इनके चीज़ें हैं, पत्थर हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए कैमरा वगैरह, बैग वगैरह वो भी कह ले आप लटका के लेके जा सकते हैं, वैसे नहीं आप लेके जा सकते। तो काफ़ी जो है वो अच्छा बना हुआ है। हाइट काफ़ी थोड़ी है, कुछ जगह स्टोन्स पड़े हैं 5 फुट के, 5.5 फुट के, 4 फुट के। वो काफ़ी जगह पे आपको जो है वो नीचे होके जाना पड़ता है। जब आप चैम्बर के अंदर जाते हैं तो उधर 3 कह लें मेन चैम्बर्स हैं, एक बिल्कुल सामने, एक राइट पे, एक लेफ़्ट पे। तो उसके अंदर जो है वो बाउल नुमा बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो उसके ऊपर जो है वो जो इनके बंदे थे, जो जिनको दफन करते थे या रखते थे, उनकी खाक या हड्डियाँ वो जो है उसमें रखी जाती थी। काफ़ी ऊंची जो है वो कह लें छत है इसकी, सारे जो है वो पत्थर ही पड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। और तकरीबन 5200 साल हो चुके हैं इसको, और इसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं गया। तो इतनी जो है अच्छी उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई थी। तो ये जो है वो काफ़ी अहम है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये एक दरवाज़ा है नीचे वाला, और इसके ऊपर जो है वाइट पत्थर के नीचे भी एक जगह बनी हुई है। उस जगह की एक ख़ास अहमियत है। वो जो जगह है वो सूरज के लिए रखी गई है, जो कि साल में सिर्फ़ एक दफ़ा सूरज की किरणें अंदर चैम्बर तक जाती हैं। 17 दिसंबर को हर साल जो है सूरज की पोजीशन इस तरह की होती है कि वो जो है वो सीधा जो है वो चैम्बर तक उस दरवाज़े से, ऊपर वाले दरवाज़े से वो जाती है। तो बाकी मैं डिटेल आपको फिर बताता हूँ। फ़िलहाल जो है आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूँ। नीचे से भी काफ़ी गालिबन व्यू अच्छा है। तो ये भी उसी दौर के पत्थर पड़े हुए हैं। इधर भी जो है वो कोई पुरानी, जिस तरह आपने उस जगह देखे थे पिलर्स लगे हुए, तो इधर भी ये उन्होंने पिलर्स बनाए। और ये भी गालिबन बाद में जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की होगी लोगों ने, तो वो है। इधर से कैसा व्यू है? इससे बहुत अच्छा व्यू है। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको उधर बताया, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। 3225 साल पुरानी तकरीबन ये टूम है। इसको टूम भी बोलते हैं, माउंट भी बोलते हैं। तो ये जो है वो पैसेज टूम है। पैसेज टूम का मतलब ये होता है कि इधर एक उन्होंने कब्र सी बनाई हुई है, कब्र नुमा जगह बनाई हुई है, जिधर जाने के लिए एक रास्ता जाता है। वो रास्ता जो वो पथरीला है, साइड पे उन्होंने लंबे लंबे पत्थर लगाए हुए हैं। वो पूरे रास्ते जो है ना वो कह लें लंबे लंबे पत्थर हैं। और उसके ऊपर जो छत है वो भी कहीं जगह पे 4 फुट की हो जाती है, कहीं जगह पे 5, 5.5 फुट की, कहीं जगह पे थोड़ी सी ज़्यादा हाइट पे आपको मिलती है। तो मैं आगे बता रहा था आपको, जो ऊपर वाले 2 दरवाज़े हैं, नीचे वाला दरवाज़ा और ऊपर वाला दरवाज़ा। ऊपर वाला जो दरवाज़ा है उसका मकसद सिर्फ ये है कि सूरज की जो रोशनी है वो सर्दियों में 17 दिसंबर को जो है वो सीधी जो है चैम्बर के अंदर जाती है। वो तकरीबन 17 मीटर लंबा जो है वो रास्ता है। उससे होती हुई सीधा जिधर उन्होंने अपने लोगों को कह ले जला के रखा हुआ है या उनकी जो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं उधर पड़ती है। तो इस लाइट का जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज़े मुख्तलिफ़ लोगों ने लगाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो कोई कैलेंडर का हिसाब किताब रखते होंगे कि जब भी नया साल चढ़े तो जो रोशनी है वो उसके अंदर जाती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है इनकी कोई रिवायत थी, कोई उनके कह लें मजहबी रसूमात थी, वो अदा करने के लिए, उसकी निशानदेही के लिए वो उन्होंने रखी हुई थी। और इस जगह पे सारे लोग नहीं जा सकते थे, इसके लिए वो लॉटरी सिस्टम था इनका, कि कुछ जो लोग हैं उनको उनकी लॉटरी पड़ती थी, जो भी उनके जिनके भी नाम निकलते थे वही कह लें इस
चैम्बर के अंदर जा सकते थे 17 दिसंबर को। तो वो काफ़ी ज़्यादा कह लें अपना अहमियत की हामिल उन लोगों के लिए जगह थी। ये जगह स्टोन एज की है, यानी कि जो पत्थर का दौर था उस वक़्त की ये जगह बनी हुई है। और ये बाहर आप पत्थर देख रहे हैं वाइट कलर के, ये सारे जो है इन्होंने बाद में लगाए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब काम किया, रिसर्च किया, तो रिसर्च के मुताबिक उन्हें जैसा ही समझ आया उन्होंने उस तरीके से ही पत्थर लगाए हुए हैं ताकि दिखा सकें कि जब स्टोन एज थी उस वक़्त ये कैसा लगता था। ऊपर जो है वो घास आपको नज़र आ रही है। जब शुरू में स्टोन एज का दौर था, जब उन्होंने बनाया था, उस वक़्त घास वगैरह नहीं थी। उस वक़्त सिर्फ़ जो है वो पत्थर थे। नीचे पत्थर जो है वो लंबे लंबे से, जैसे वो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह के पत्थर थे नीचे। और ऊपर जो है वो उन्होंने बड़े पत्थरों के स्लैब डाल के और छत बनाई हुई थी, और उसके ऊपर जो है छोटे छोटे जो है वो आम जो पत्थर आपको नज़र आते हैं इस साइज़ के या छोटे या बड़े, तो उसके से उन्होंने रूफ़ को कवर किया हुआ था। और इतना ज़्यादा कह लें टाइट था कि सिर्फ़ उसके अंदर हवा जा सकती, या पानी जो है वो नीचे नहीं कभी आया। 5000 साल से ज़्यादा वक़्त हो गया, पानी एक दिन भी नीचे नहीं उन्हें मिला। तो ये इसके बारे में मालूमात थी। एक चीज़ वो बताना भूल गया कि कुछ जो है, क्योंकि सूरज के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि इधर जो रहने वाले हैं वो समझते थे कि सूरज एक खुदा है, उसकी ही वो जो है वो पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। तो इसलिए सूरज की भी उस दौर में काफ़ी ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि उस यही समझ आ जाता था कि सूरज ही है जो वो ज़िंदगी देता है। और जब सूरज की रोशनी दोबारा इस चैम्बर में जाती थी, तो ये कह रहे कि जो रीबर्थ वाला, दोबारा ज़िंदा होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, या नई ज़िंदगी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ज़िंदगी के बाद मौत के बाद ज़िंदगी, तो वो भी जो है वो उसको इसके साथ रिलेट करते थे। ये था आज का हमारा छोटा सा टूर न्यू ग्रेंज और नॉर्थ का। और बॉयन वैली काफ़ी मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं आयरलैंड की कह लें ये, और यूरोप की जो है वो कह लें सबसे अहम साइट समझी जाती है, क्योंकि जो इन्हें पुरानी चीज़ें मिली हैं, पुराने पत्थर मिले हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन पूरे यूरोप में अगर 100% रिमेन्स हैं इन चीज़ों के, तो आयरलैंड में तकरीबन 60% हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है ना, इस तरह की चीज़ें आपको आयरलैंड में ही मिलेंगी। सबसे ज़्यादा वैसे नॉर्थ में है, उसके बाद ये नॉर्थ में तकरीबन 40% जो है वो पत्थर और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, और इधर जो है मिला के 60-25% बन जाता है। ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पे भी कुछ साइट्स हैं, लेकिन वो इनके मुकाबले में बड़ी छोटी साइट्स हैं। ये जो है सबसे बड़े जो है वो कह ले माउंट्स बने हुए हैं, चैम्बर्स बने हुए हैं। नॉर्थ वाला इससे भी बड़ा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, इधर से जो है वो इस किस्म का व्यू नज़र आ रहा है न्यू ग्रेंज का। वो सामने आपको जंगल नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो नॉर्थ में तो हम ऊपर चले गए थे उसके छत पे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर मजबूत नज़र आ रहा था, लेकिन इसका जो है वो उन्होंने जगह भी नहीं बनाई हुई, और इसलिए इजाज़त भी नहीं है जाने की। उस जगह गालिबन जाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि पहले भी वो लोगों के इस्तेमाल में रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन इस जगह कोई भी ऊपर नहीं गया, तो इसलिए फिर हमें भी जाने की इजाज़त नहीं है। ये जो पत्थर है इसकी बड़ी अहमियत है, ये एंट्रेंस पे रखा जाता है। इसी तरह का एक पत्थर अंदर भी है, स्पायर्स बने हुए हैं, और ये इस तरीके से बने हुए हैं कि 3 स्पायर्स हैं, और इस तरह से बने हुए हैं कि इसका ना स्टार्ट नज़र आता है ना एंड नज़र आता है। तो बड़ा कह ले वो कॉम्प्लेक्स किस्म का उन्होंने बनाया है, जो कि आम आदमी को समझ नहीं आ सकता, तो उस दौर में लोगों ने बनाया होगा। तो एक चीज़ जो है वो अंदर बता रहे थे कि एक बंदे के इनको रिमेन्स मिले हैं, जो कान की हड्डी होती है पीछे वाली, उससे उन्होंने DNA एक्सट्रैक्ट किया है। तो DNA निकाल के इनको पता चला है कि ये जो लोग थे वो तकरीबन, या जो जिसकी बॉडी थी उसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 साल थी, इससे ज़्यादा उम्र नहीं थी। और मैं बता रहा था अभी जाने का टाइम हो गया, तो वो कह रहा था कि अभी जो है ना इस रास्ते से मेरा दिल था चक्कर लगा लूँ इसके राउंड, लेकिन चक्कर नहीं लगा सकूँगा क्योंकि अब 3 मिनट में बस जा रही है। तो अच्छा, वो मैं बता रहा था कि आपको
कि उस बंदे की उम्र जो है 30 से 40 साल थी। 30 से 40 साल जो उम्र है वो कह लें उस दौर के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उम्र थी। 10-15 साल इतनी उम्र होती थी। तो उस बंदे का जो है वो कह लें और उस दौर में फिर इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आना ये बड़ा वैसे कमाल था। और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो मूव नहीं किए जा सकते और वो पत्थर अंदर उन्होंने रखे हुए थे उस यानी कि ये जो टूम है ये बनाने से पहले उन्होंने रख दिए थे। तो उसके बाद तो लाना मूव करना मुमकिन ही नहीं। तो काफ़ी अच्छी जो है वो कह लें साइट है। वैसे तो एक राउंड लगा सकता था लेकिन बातों बातों में इतना टाइम नहीं मिला और हमारे जाने का टाइम हो गया है। तो माशाल्लाह ये दरख्त बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। तो वाह, ये है जो है अब टाइम हमारा हो गया है न्यू ग्रेंज को गुड बाय कहने का। वापसी की तरफ हम जा रहे हैं। 55 पे उसने जाना है बस ने और 53 हो गए हैं। तो अभी 2 मिनट हैं, आराम से चलते हैं, जल्दी नहीं है। तो वैसे जो मालूमात मेरे पास थी, जो मैंने सुना या मैंने पहले पढ़ा हुआ था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वे आउट के लिए उन्होंने अलग जगह बनाई हुई है। बस वो सामने खड़ी है, इधर से हम जाएंगे बाहर। बस में वापस आ गए हैं, सॉरी, सेम जगह पे ऑलवेज। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो है वो दूसरे लोग खड़े हैं जाने के लिए, बड़े अच्छे उन्होंने पौधे भी लगाए हुए हैं। काफ़ी बिजी टूर था लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया खूब। ये जो लोग हैं ये जा रहे हैं टूर के लिए और हम वापस आ रहे हैं टूर करके। बड़े अच्छे उन्होंने ना लकड़ी के बनाए हुए ब्रिज। ये जो मेटल है पिलर्स जो हैं वो लकड़ी के हैं, खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। लाइट्स भी उन्होंने लगाई हुई हैं रात के वक्त। गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं पड़ती इन लाइट्स की, सर्दियों में पड़ती है जब जो है वो दिन छोटे हो जाते हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो उस वक्त जो आते जाते हैं ये काफ़ी सहूलत रहती है। तो ये इधर से आपको व्यू नज़र आ रहा है ब्रिज का और पानी देखें बड़ा तेज़ जा रहा है। अभी हमें इतनी जल्दी नहीं है जाने की, तो इधर 1 मिनट खड़ा हो जाते हैं तो आपको पानी का नज़ारा कराते हैं। जी वापसी हो गई है हमारी। और ये जो अपना किचन बना हुआ है कैंटीन है, कैंटीन के साथ जो है वो शॉप्स भी हैं। बाहर का व्यू आप चेक करें। बैठने के लिए भी ये इन्होंने बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। तो ये जो आयरलैंड की जो तारीख़ी जगह हैं उनके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। बैटल ऑफ बोयन विजिटर सेंटर, बोयन वैली, हिल ऑफ सलेन। 15 मिनट के फ़ासले पे ये है, फिर इधर से ये 15 मिनट के फ़ासले पे, और सबसे लंबा शायद ये है 1 घंटे के फ़ासले पे कैवन काउंटी म्यूज़ियम। अंदर से जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉप्स वगैरह हैं, शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं। सस्ती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, 20 की है। ख़वातीन वाली हैं ये तो। बुक्स वगैरह हैं कल्ट्स के बारे में। अच्छा, उस बंदे ने बुक्स ना इधर से ली होगी, नोट्स जी। ये जो खुदाई के दौरान स्टेजेस से गुज़रे होंगे, ये बाद में जैसे उन्होंने ढांचा बनाया
काफ़ी काम किया है इन्होंने ना। अच्छा, ये जो पत्थर है ये पड़ा हुआ था उधर गोल सा, या इसी तरह का था? अच्छी दुकान है, हुडीज़ भी पड़ी हुई हैं, जंपर्स 40 का। क्वालिटी तो कोई ख़ास नहीं है। जर्सियाँ पड़ी हुई हैं, स्कार्फ पड़े हुए हैं, सोवेनियर्स हैं पड़े हुए। तो ये उन्होंने बर्तन रखे हुए हैं। कुछ ज्वेलरी भी है, ये काफ़ी महंगी हैं। 195, 695, 239 बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं। इनके ख़वातीन और हज़रात वाली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वॉलेट्स वगैरह भी हैं। शर्ट को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मुझे क्वालिटी की नज़र आ रही। एग्ज़िट ऊपर से है, हम ऊपर चलते हैं फिर। ओके, वे आउट इधर से है। इस साइड से हम आ गए। और ये अगर इधर पानी चलता होता तो ज़्यादा अच्छा लगना था, लेकिन यह है कि कोई बात नहीं है। लेकिन जिधर से हमने अपने व्लॉग का आगाज़ किया था उधर ही हम इख्तिताम करते हैं। तो हाउ आर यू? How are you doing? तो इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं। ये एग्ज़िट वाया रिवर व्यू पाथ। चले रिवर व्यू से हम इसको देखते हैं कैसा पाथ है। टाइम भी देखो, उन्होंने बड़ी अच्छी सी बैठने की जगह बनाई हुई है। और सामने जो है रिवर आपको नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।